अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर आलम चिराग सोसाइटी इंडिया से हूं और अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के बच्चों के और खवातीन के लिए कौम के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। स्पेशली थैंक्स। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मैं चिराग सोसाइटी के जरिए इंडिया के अंदर बच्चों, औरतों और स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं लगातार, और बदस्तूर आप सबकी दुआओं से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं तरह तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके। तो मुझे अच्छा लगता है कि जनाब यामीन अब्बासी साहब जो अक्सर मेरे पास कुछ न कुछ इस तंजीम, आपकी तंजीम का कुछ न कुछ मेरे पास भेजते रहते हैं, जो मैं लोगों को दिखाता हूं और कि आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर इतना काम कर रहे हैं। और स्पेशली जो आपका इंटरनेशनल यानी कि दिसंबर में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए शायद 25वां जो आपका जलसा है, इसके लिए मैं दुनिया से आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। और क्योंकि मैं नहीं आ सकता, आना चाहता हूं लेकिन नहीं पहुंच पाया हूं, इंशाल्लाह किसी दिन जरूर आने वाले किसी बरसों में जरूर पहुंचूंगा और आपके कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। और एक मैसेज और देना चाहता हूं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, कि दुनिया के अंदर मुस्लिम कौम के हालात जो खराब हैं आज की तारीख में, वो तालीम न होने की वजह से है। जहां और यही वजह है पूरी दुनिया के अंदर हम लोग ख्वार हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और लोग हमें गंदी निगाहों से देख रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, जैसे कि इस्लाम में इस्लाम सारी दुनिया की हर इंसानियत के लिए है, तो उसी इंसानियत के नाते हमें दुनिया के हर सूबे में, हर इलाके में काम करना चाहिए। और जहां तक भी मेरा मैसेज पहुंच रहा है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप सभी से, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और तालीम बहुत जरूरी है, बिना तालीम के मुझे लगता नहीं है कुछ भी पॉसिबल है। तो स्पेशली मैं जनाब शफकत अब्बासी साहब जो इसके राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको और उनके सभी पूरी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं आप इसी तरह से कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें, एक अच्छा इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।